अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज मैं आपके सामने लेक्चर नंबर मेरा 2 है, ये ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मुताल्लिक जो है उसकी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव उर्दू सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन की थी। वो हमारा लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप उसका मुताला कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। आज का लेक्चर हमने इंग्लिश टेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस के हवाले से हमने यहाँ 10 उर्दू सेंटेंसेस दिए हैं जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए आपसे रिक्वायरमेंट की है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दिखाएं। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ जॉबों के इम्तहान भी होते हैं और आपके एकेडमिक एग्ज़ाम भी होते हैं जिसके अंदर उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन तमाम टेंसेस के करके दे रहा हूँ, साथ साथ बताता जाऊँगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। इनकी मीनिंग ये है ताकि आपकी इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके, आप माशरे में अच्छा मकाम हासिल कर सकें। चलें, हमारे पे पहला सेंटेंस, वो एक ख़त लिख रहा है। बहुत बार आपने ये जब से पढ़ते हुए हैं काफ़ी बार ये जुमला सेंटेंस सीखा भी होगा, लिखा भी होगा। मैं चूँकि पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने नहीं करा, इसलिए उर्दू में जो बनावट होती है पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब जो सबसे आखिर में जो एंड हो रहा होता है वो वर्ब होता है। लिख से जो रहा है ना, ये वर्ब है और फिर जो बाद का है ये बीच का जो हिस्सा होता है ये ऑब्जेक्ट होता है। उर्दू की बनावट ये है, ठीक है। वो एक ख़त लिख रहा है। इंग्लिश की बनावट में सब्जेक्ट अपनी जगह पर आएगा लेकिन वर्ब जो है उसके बाद आएगा सेकंड प्लेस पे, ऑब्जेक्ट थर्ड प्लेस पे आएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें ज़माने हाल के अंदर कोई काम हो रहा होता है, इस वक्त जारी है, यानी हम जब बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू चल रहा है, वो काम हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगता है इज़ लगता है, आर लगता है या जो है एम लगता है। आई के साथ हमेशा एम आता है। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हमेशा आर आता है और इज़ हमेशा जो है सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो उनके साथ इज़ आता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा आता है, बाकी में ऑब्जेक्ट आता है। चलें, इसका ट्रांसलेशन में सब पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। वो ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टाइम में इज़ आएगा। ही इज़ वर्ब कौन सा लिखने का काम है, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट के साथ एनजी लग जाएगा। ही इज़ राइटिंग, WRIT। अगर फर्स्ट फॉर्म लिखते तो यहाँ पे हम ई लगाते, चूँकि अब ING लगा रहे हैं तो ई को हटा के ING में कर देंगे, राइटिंग। ई नहीं लिखेंगे, ING में चला गया, राइटिंग। क्या खत लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आ लेटर। हम एक ख़त लिख रहे हैं यानी ज़माने हाल में इस वक्त कोई काम हो रहा है, चल रहा है, इस वक्त काम लिखने का काम चल रहा है इस वक्त। ही इज़ वो लिख रहा है इस वक्त, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रहा है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। हम फुटबॉल खेल रहे हैं यानी इस वक्त फुटबॉल खेली जा रही है, खेलने का काम हो रहा है। तो हम सब्जेक्ट हो गया, खेलने वाले कौन है, हमें सब्जेक्ट क्या खेल रहे हैं, खेल हमारा आपका वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट। उर्दू की बनावट इस तरह है, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश में। चलें, अब इंग्लिश की तरीके से पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। वी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आता है आर। वी आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना होता है, ING लगाएंगे। प्ले, PLAY, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई प्ले, इसके साथ ING लग जाएगा, कंटिन्यूस है, ING प्लेइंग। वी आर प्लेइंग, क्या खेलना है, फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, फुटबॉल। वी सब्जेक्ट, आर प्लेइंग, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग ING के साथ, वर्ड फॉर्म इसकी फर्स्ट फॉर्म थी प्ले प्लस ING, प्लेइंग वर्ब हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। मैं फर्श पर बैठा हूँ, मैं फ़र्श पर बैठा हूँ यानी जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ उस वक्त मैं बैठा हूँ, उसको मैं जब भी हम बैठे होते हैं फ़र्श पे तो वो हमारा कंटिन्यू सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहलाता। मैं बैठता हूँ थोड़ी बात हो रही है, वो तो हैबिट होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट की बात होती है, बैठता हूँ। बैठा हूँ माने कंटिन्यू है, ठीक है। जैसे मैं खा रहा हूँ तो कंटिन्यू, इस तरह मैं बैठा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये वर्ब हो गया, फर्श का ऑब्जेक्ट हो गया। उर्दू इंग्लिश में करते हैं सब्जेक्ट माने आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सा आता है, एम आता है। और बैठना सीट होता है, इसकी ING लग जाएगी, सीटिंग, आई एम सीटिंग, SIT, सीट माने फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है।
अब जब ING लगाएंगे तो ये डबल में आ जाएगा, डबल टी हो जाएगा। सिटिंग, आई एम सिटिंग, किस पर बैठा मैं? ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑन द फ्लोर, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका, फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा, मैंने बता दिया है। मैं फर्श पर बैठा हूँ, मैं आई हो गया, हेल्पिंग हो गया एम, बैठा हूँ सिटिंग किस पर? फर्श पर, ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो, यानी नॉक कर रहे हैं, दरवाजे को हम नॉक कर रहे हैं, उसको बोलते हैं दस्तखत देना। ये जो है आपका, यह तो दस्तखत देना जो है वर्ब हो गया आपका, तुम आपका सब्जेक्ट हो गया, दरवाजे पर आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया उर्दू में। मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, उर्दू से भी इंग्लिश। उर्दू में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। बार बार आपको बता रहा हूँ। तुम आपका हो गया यू के साथ चूँकि हेल्पिंग वर्ब आता है, आर आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हार आता है। अच्छा, दस्तक माने नॉक होता है, KNOC के, नॉक तो होगी, फर्स्ट फॉर्म हो गई, KNOC के, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसके ING लगा देंगे, कंटिन्यूस टेंस है। यू आर नॉकिंग 8, किस पर नॉक कर रहे हैं? दरवाजे पर। दी नॉकिंग 8 दी डोर, डोर माने दरवाज़ा होता है। इसके साथ जब दस्तखत दरवाजे पे खड़े होकर अब दस्तखत दिया तो 8 का लफ्ज़ लगेगा। ठीक है, दरवाजे के साथ आप खड़े हो और दरवाजा उंगली से खटखटा रहे हो तो आप क्या है, 8 का लफ्ज़ लगेगा यहाँ पे प्रीपोजिशन पर के लिए। दस्तखत, दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, माली पौधों को पानी दे रहा है। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, नेगेटिव सेंटेंस आया, नहीं दे रहा है। ये सब्जेक्ट हो गया माली। अच्छा, देना माने वर्ब हो गया, नहीं आपका हेल्पिंग आएगा, नेगेटिव आएगा, इज़ नॉट होगा या आर नॉट होगा या एम नॉट होगा सब्जेक्ट के मुताबिक। पानी जो है पानी देने, और ये क्या हो गया? पौधों को ऑब्जेक्ट हो गया। चलें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। माली को बोलते हैं गार्डनर। क्या बोलते हैं? दी गार्डनर। चूँकि दी इसलिए लगा रहे हैं, हर माली की बात नहीं हो रही, उस माली की बात हो रही है जो इसको पानी दे रहा है, इसलिए इसको स्पेसिफिक बना दिया गया है, जनरल नहीं रखा गया, स्पेसिफिक। हम उस माली की बात कर रहे हैं जो इस वक्त पौधों को पानी दे रहा है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। द गार्डनर, अगर हम खाली गार्डनर लिखते तो तमाम माली की बात हो रही होती। द गार्डनर, इसलिए हमने आर्टिकल दी लगाया है, द गार्डनर, स्पेसिफिक करने के लिए। द गार्डनर, अब इसके साथ वर्ब आ जाएगा, सिंगुलर है, इज, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आ जाएगा। नॉट, वाटर पानी देना होता है, वाटर माने पानी देना, फर्स्ट फॉर्म होती है, इज़ नॉट, और ING लग जाएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ। वाटर, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, वाटर पानी देना, ING लगी, वाटरिंग, इज़ नॉट वाटरिंग, किसको? दी प्लांट्स, पौधों को बोलते हैं दी प्लांट्स। ये प्लांट्स नाउन होता है, उसके बाद दी लगाया आर्टिकल, हमने स्पेसिफिक बनाने के लिए हम उन पौधों की बात कर रहे हैं जिनको पानी दिया जा रहा है इस वक्त, इसलिए हमने ऐसा लगा दिया, इसको स्पेसिफिक प्लांट बना दिया। हर पौधे की बात नहीं हो रही, उन पौधे की बात हो रही है जिसको इस वक्त माली पानी दे रहा है, ये इसलिए आर्टिकल लगे दी प्लांट्स, ये नाउन है प्लांट्स। द गार्डनर इज़ नॉट वाटरिंग दी प्लांट्स, गार्डनर जो है इस वक्त पौधों को पानी नहीं दे रहा है, निगेटिव सेंटेंस है। अगर नॉट लगा दूँ तो पानी दे रहा है, नॉट नहीं हटा दिया, नॉट लगा दिया तो पानी नहीं दे रहा। अगर इज़ को इधर ले जाएँ तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्या गार्डनर पौधों को पानी नहीं दे रहा? नॉट को अपनी जगह रख दो और नॉट हटा दो तो क्या गार्डनर पौधों को पानी दे रहा है, इस तरह हो जाएगा। वो क्यों रो रहा है? अब नेक्स्ट सेंटेंस फिर आ गया आपका, वो सब्जेक्ट हो गया, ये वाई इंफॉर्मेटिव, WH क्वेश्चन आ गया, रो रहा है, ये रोना जो है वीपिंग है, ये आपका वर्ब आ गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब जब सवाल आ गया, नेगेटिव वो क्वेश्चन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन में इज़, एम, आर वैसे कोई एक को पहले लगाएंगे, लेकिन उससे पहले भी क्योंकि एक और क्वेश्चन आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन भी आ रहा है, क्यों? तो उस अपने जो है इज़ या एम या आर से पहले हमें वाई लगाना पड़ेगा, फिर वो लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। तो पहले हम वाई लगा देते हैं, वाई क्यों, बनावट का तरीका। अब जो है वो के साथ इज़ आता है, इज़ लग जाएगा, वाई इज़ ही, वो का दर्जा ही होता है, वाई इज़ ही वीपिंग आ जाएगा, WEEPIN,
जी रोने को बोलते हैं कि वो कंटिन्यू आईएनजी लग गई क्वेश्चन मार्क। वाई इज ही वीपिंग, वो क्यों रो रहा है, वो क्यों रो रहा है। वाई इज ही वीपिंग, वो क्यों रो रहा है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 7 की तरफ चलते हैं, 6 की तरफ चलते हैं, नहीं 6 तो हो गया, 7 की तरफ। क्या लड़के शोर कर रहे हैं, ये क्या क्या आपका जो है यहाँ पे इज है हमारा, कोई आएगा सवाल ऐसा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये लड़के आपका सब्जेक्ट है, कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्ब है। शोर आपका जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नॉइस, मेकिंग अ नॉइस, मेक माने करना, शोर कर रहे हैं, नॉइस लड़के। ठीक है, अब चूंकि लड़के बहुत सारे, एक लड़का नहीं है, आर का लफ्ज लगेंगे, आर दी बॉयज, बहुत सारे जब लड़के होंगे तो दी लगाएंगे, दी बॉयज, आर दी बॉयज। करना मेकिंग होता है, मेक माने करना, आईएनजी लगा देंगे मेक के साथ, मेकिंग ई हटा के जो उसका होता है ना आईएनजी लग जाएगी। मेकिंग ऑब्जेक्ट है, आ नॉइज, शोर को बोलते हैं आ नॉइज। ये क्वेश्चन मार्क लग गया, नेगेटिव सवाल था। आर दी बॉयज मेकिंग अ नॉइज, आर दी बॉयज मेकिंग अ नॉइज, क्या लड़के शोर कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल हर चीज़ क्लियर करके आपके सामने रखी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने सेंटेंस नहीं भी सीखे तो तब भी आप बना लेंगे जिस तरह बता रहा हूँ। यहाँ भी देखो क्या का लफ्ज़ आया है, क्या तुम, क्या तुम, इसका मतलब है यहाँ इज एम आर पहले आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा तुम यू, फिर आपके पास जो है वर्ब आएगी देने की, इम्तान, ये वर्ब हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट हो गया अंग्रेज़ी, फिर ये आपका आएगा टेस्ट, इम्तान होता है, इम्तान आपका ऑब्जेक्ट आ गया, एग्ज़ाम बोल लें या टेस्ट बोल लें, अंग्रेज़ी एक्स्ट्रा आ गया, ये ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हम जुमला दें, क्या की जगह पहले आएगा तुम के साथ, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, आर, फिर तुम यू, टेस्टिंग, आर यू टेकिंग, इम्तान देने को बोलते हैं टेकिंग। टीचर जब इम्तान लेता है टीचर गिविंग बोलता है और देने वाले को टेक बोलता है, वो इम्तान टे, ई लगा के आईएनजी हटा देंगे, ये आएगा टेकिंग। इम्तान को बोलेंगे टेस्ट या एग्ज़ाम, टेस्ट बोलते हैं एग्ज़ाम। कौन से पेपर का दे रहे हैं, किसका, इन इंग्लिश, का की जगह इंग्लिश आ गया, इंग्लिश, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। आर यू टेकिंग अ टेस्ट इन इंग्लिश, आर यू टेकिंग अ टेस्ट इन इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी का, हमारा कौन सा टेस्ट है, इंग्लिश का टेस्ट है, क्या तुम अंग्रेजी का इम्तान दे रहे हो। तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया शुरू में, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आईएनजी की फॉर्म के साथ आ गया, ये टेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया इन इंग्लिश, ये एक्स्ट्रा हो सकता है, या पूरा ले लें टेस्ट इन इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसे सदा दी जा रही है, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे सदा दी जा रही है, उसे माने ही या शी जो होता है, ही, ये सब्जेक्ट हो गया, जा रही है ये आपका वर्ब हो गया, सज़ा आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। उसे माने ही, इज़ लग जाएगा इसके साथ, ठीक है, दी जा रही है जो है, सदा दी जा रही है, ही इज़ बीइंग, ये पैसिव वॉइस के अंदर हो गया है, एक्टिव वॉइस में नहीं है, इन्होंने जुमला जो वापस आया है उसे सदा दी जा रही है, वो सदा नहीं दे रहा, अगर वो सदा दे रहा है तो मेरे पास ये एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन उसे, अब ये जो उसे है ना, उसे सदा दी जा रही है, ये पैसिव वॉइस हो गया। ही इज़ बीइंग, जब पैसिव वॉइस होता है प्रेजेंट, इन प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब पैसिव वॉइस आता है तो इज़ के साथ बीइंग लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है पनिश्ड। ही इज़ बीइंग पनिश, उसे सजा दी जा रही है, ही इज़ बीइंग पनिश, सही है। ये एक पैसिव वॉइस आ गया था सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेशन के लिए। उसे खाना दिया जा रहा है, ही इज़ बीइंग फूड, ही इज़ बीइंग प्रोवाइडेड फूड, उसे खाना दिया जा रहा है, उसे सजा दी जा रही है, उसे पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जुमले थे, उसे पैसे जा रहे हैं। ही इज़ बीइंग
गिवन, ही इज़ बीइंग गिवन मनी, उसे पैसे दिए जा रहे हैं। इस तरह बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। किसान गाय फरोख्त कर रहा है, किसान एक्टिव, ये एक्टिव है, सही है, फरोख्त कर रहा है। तो किसान को फार्मर बोलेंगे, दी फार्मर। उस किसान की बात हो रही है जो, इसलिए दी लगा रहे हैं, उस किसान की बात हो रही है जो गाय फरोख्त कर रहा है। दी फार्मर, हर किसान की बात नहीं हो रही। दी फार्मर, फार्मर ये सिंगुलर है, इज लग जाएगा। फरोख्त करने को बोलते हैं सेल, SELL ING लग जाएगी, कंटिन्यूस है। सेलिंग अ काउ, एक गाय बेच रहा है, ये आपका पूरे ट्रांसलेशन। द फार्मर इज सेलिंग अ काउ, किसान गाय फरोख्त कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 10 सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आपके पास उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दिखाई है। इसके अंदर नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव है, और एक पैसिव वॉइस के अंदर भी आ गया था। इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमने वो भी आपकी ट्रांसलेशन करी है पैसिव वॉइस के हिसाब से, और बाकी तमाम एक्टिव वॉइस के अंदर है सेंटेंस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर वर्ब का जो एक्शन ले रहा होता है, जो वर्ब में एक्शन होता है वो सब्जेक्ट, यानी जो भी प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट प्लेस पे वो ले रहा होता है, और उस एक्शन का जो असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता, सब्जेक्ट पे कोई काम वाक़या हो रहा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर भी करें, ठीक करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और हमारी हौसला अफजाई भी हो सके, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे सेंटेंस बना सकें और मुख्तलिफ टॉपिक ला सकें अंग्रेज़ी के से मुताल्लिक, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। इसी टॉपिक में हमने बिज़नेस कम्युनिकेशन भी एक इंग्लिश होती है, BCom पार्ट 2 के अंदर सब्जेक्ट होता है, उसके भी काफ़ी लेक्चर दिए हैं। वक्त मिलेगा तो और लेक्चर बिज़नेस कम्युनिकेशन के और रिकॉर्ड करेंगे। इसमें तकरीबन कोशिश करेंगे हम तमाम का तमाम सिलेबस इसमें रिकॉर्ड हो जाए। तो आपकी तरफ से बस हौसला अफजाई होगी, हमारे शेयर भी होते रहेंगे, लाइक भी होते रहेंगे, उसको आप देखते भी रहेंगे आगे जो है, तो हम आपके लिए काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।